अब्दुल रज्जाक की जड़ें खंगालने में पुलिस लग गई है। पतासाजी की जा रही है। दूध बेचने वाला व्यवसाय करने वाला अब्दुल रज्जाक मार्बल का व्यवसाय कैसे करने लगा और साथ ही में किस तरह वह भूमाफिया बनकर वसूली करने लगा। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा और एडिशनल एसपी रोहित केसवानी का इस संबंध में कहना है कि विजयनगर थाने में मारपीट के और कई सारे मामले इनके ऊपर पहले से दर्ज हैं। विजयनगर थाने में मारपीट का एक मामला और कौन से थाने में 2 मामले अब्दुल रज्जाक और उसके भतीजे के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। साथ ही में इसके पहले भी अब्दुल रज्जाक और उसके भतीजे और बेटे के खिलाफ 12 से 13 मामले दर्ज हैं और जिसमें मारपीट, अवैध वसूली जैसे मामले मुख्य कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। न्यायालय में हंगामा हुआ है। मारपीट के मामले में अब्दुल रज्जाक के बेटे सरताज के खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए गए हैं और साथ में इसके विशेष गिरफ्तारी की जाएगी, जहां पर पुलिस का यह भी कहना है कि अब्दुल रज्जाक संभवतः दुबई जाने की फिराक में है, इसलिए उसके बैंक खाते सील किए जाएंगे और उसके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाएंगे। गिरफ्तार किया गया है। रज्जाक जो है जुर्मों की दुनिया में कैसे आया था? ये जैसा कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखने को हमने देखा तो उसमें इनके पहले कुल 8 से 10 अपराध थे और हाल ही में थाना विजयनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति की कांच तोड़ने के संदेह पे जो उनके द्वारा उनके आदमी भेजे गए थे, उन्होंने उनकी मारपीट की थी, जिसके फलस्वरूप उसमें 307 का मुकदमा विजयनगर में कायम किया गया था। उसके बाद उनकी अरेस्ट हुई थी। तो घर की सर्चिंग में कुछ उनके वेपन्स और कुछ असले भी मिले थे, जिसके फलस्वरूप उसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा जो है थाना उमती में कायम किया गया है। और एक मुकदमा और जब उनको कोर्ट पेश किया गया था तो उनके समर्थकों को उन्होंने वहाँ इकट्ठा मोबिलाइज करने की कोशिश की थी। कुल मिला के एक मुकदमा थाना विजयनगर, 2 मुकदमे थाना उमती में कायम किए गए हैं। अभी तक रज्जाक और उनके भतीजे की गिरफ्तारी हुई है और 307 का जो FIR जो विजयनगर में है उसमें एक और आरोपी की और गिरफ्तारी हुई है। उनकी पूछताछ पे अभी अन्य आरोपियों का भी जो है खुलासा होगा और उनकी भी गिरफ्तारियां अभी जारी रहेंगी। रज्जाक की बात करें तो इनके धंधे क्या क्या हैं? किस तरह खनन का काम है? इनके जो व्यवसाय हैं ये इनका पता किया जा रहा है और जैसे शुरुआत जैसे आपने एक डेयरी के उससे की थी और ये भी कुछ ऐसी खबर लगी है कि इनके जो पुत्र और ये कुछ लैंड रिलेटेड केसेस में भी इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट अभी परिलक्षित हो रहा है। हालांकि उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर, अभी बैंक खाते और इनकी पासपोर्ट जो है रद्द करने की बात भी है बैंक जी, वो भी कार्रवाई आगे चल के की जाएगी और इनकी संपत्ति और अन्य जो ब्यौरा है वो भी पुलिस जो है तलाशेगी। सर, पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। वो जब अभी जांच जारी, अगर ऐसा कुछ आएगा तो फिर हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सर, कुछ नंबर मिले मोबाइल नंबर पाकिस्तान के या दुबई के? वो अभी सब जांच अभी आगे चल रही है। कुछ अगर तथ्यात्मक ऐसा आएगा तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, शाम को आ जाऊँगा मैं बाकी चीज़ें करने। लगे हैं शाम तक कुछ और लोग उसका नाम वगैरह पता चल जाएगा विजयनगर वाले का, इनसे नाम वगैरह बता देंगे। एक है शेख अजहर। ठीक है, शाम पता चल रहा है लेकिन वो जिला कोर्ट न्यायालय में हाँ सर, अब्दुल रज्जाक को जो है किस तरह से गिरफ्तार किया गया था, क्या पूरा मामला था? दिनांक 26/8 को विजयनगर में एक रिपोर्ट आई थी कि एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारपीट की है, तो उसको जांच की गई और पता चला कि इसमें कुछ आरोपी अब्दुल रज्जाक, शहबाज और अन्य आरोपियों के नाम आए हैं और इनकी संलिप्तता पाई गई है। उस आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और फिर तलाशी ली गई के घर की, तो आरोपी अब्दुल रज्जाक, आरोपी शहबाज को
गिरफ्तार किया गया है। जब इनके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ कुछ अवैध हथियार भी पाए गए, उस पर भी अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना, जो कि थाना ओमती में पंजीबद्ध है। सर अब्दुल रज्जाक के खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए हैं सर? इसके पूर्व में 22 मामले थे और अभी फिर यहाँ पर 2 मामले और पंजीबद्ध हुए हैं और इसकी विवेचना जारी है। सर रज्जाक का बेसिक जो काम है वो किस किस कामों में इन्वॉल्व था? अवैध खनन है, मनी लॉन्ड्रिंग? नहीं, इसका जो काम है जो पता चला है, एक मार्बल का से संबंधित काम है, माइनिंग से संबंधित काम है। बाकी इनके अन्य जो भी कार्य हैं उनकी पता लगाया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सर जो हथियार मिले हैं इनके लाइसेंस कैसे इन्होंने किन जिलों से बनवाए थे, ये कुछ पता चला? इसकी जानकारी प्राप्त की जाए। सर पासपोर्ट और ये कहा जा रहा है कि ये दुबई शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, तो इनका पासपोर्ट कैंसिल कराया जाएगा? इस बारे में संबंधित विभाग से जानकारी मांग के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर जो रज्जाक है इसमें इनके बेटे का कितना सपोर्ट था, जो सरताज है, क्योंकि उसके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं? इसके बाद जब इसको गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट पेश किया जा रहा था तो इसके बेटे सरताज ने लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया और उनको प्रवोक किया, जिससे कोर्ट में हंगामा हुआ, एक भय का वातावरण पैदा हुआ और हमारे जो स्टाफ लगा हुआ था उनके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ। तो एक प्रोवोकेशन तो इसके बेटे ने किया है और उसमें भी थाना ओमती में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूर्व में भी इसके बेटे का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो जांच कराई जा रही है और उसके बाद जांच में जो आएगा उसके बाद अपनी चार्जशीट पेश करेंगे। सर ये रज्जाक जो है बेसिकली इलाके के रहने वाले थे, पहले भी एनएसए की कार्रवाई की और अभी भी एनएसए की कार्रवाई की गई है, तो ये जबलपुर कब शिफ्ट हुए? तो जबलपुर आने के बाद इन्होंने किस तरह का धंधा शुरू किया, तो कुछ जानकारी मिली? ये शायद इलाके में रहते थे, यहाँ के डेयरी का काम किया, फिर अन्य माइनिंग और उससे संबंधित जो भी काम किए इनके, और इनका उसके बाद शायद इन्होंने मार्बल का भी काम किया कटनी में। तो ये अलग अलग प्रकार के कार्य करता है और इसके अवैध वसूली का भी पता चला है, फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इसका काफ़ी रहा है और कब्जे वगैरह किए हैं इसने, और तो इन सब की जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर इनके बैंक खाते और सीज किए जाएंगे, उसकी भी डिटेल निकाली जा रही है, चल संपत्ति वो जानकारी प्राप्त की जा रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।